नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम कोचिंग एंड करियर गाइडेंस इंस्टीट्यूट की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 यानी कक्षा 1 के एडमिशन के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हमने उस पिछले वीडियो में पूरी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की थी कि हाँ, बच्चे का एज लिमिट क्या होना चाहिए, आप एलिजिबल है या नहीं है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन पाने के लिए, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और किस तरह से आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। ये सारी चीज़ें हमने ओवरऑल डिस्कस की थी हमारे पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो के देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं ज़रूर डाल दूंगा। तो अगर आप फॉर्म फिलअप करने से पहले उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर होगा कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन एक लाइव भर के दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि एप्लीकेशन कैसे भरना है। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन भरने के लिए आपके पास में क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है, ये देखिए। यहाँ पे सबसे पहली चीज़, आपके पास में एक मोबाइल नंबर होना चाहिए वैलिड, जो काम कर रहा हो। दूसरा चीज़, आपके पास में एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड आपको पता हो। और तीसरा चीज़, स्कैन फोटोग्राफ ऑफ चाइल्ड, जो इस बच्चे का आप एडमिशन कराना चाह रहे हैं उसका एक फ़ोटोग्राफ जेपेग फॉर्मेट में स्कैन कर लीजिए। उसका साइज़ मैक्सिमम 256 KB होना चाहिए। मिनिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम 256 KB का लिमिट आपको दिया गया है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि फ़ोटोग्राफ क्लियर हो। अगली चीज़, स्कैन कॉपी ऑफ चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, यानी बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आप जेपेग या PDF फॉर्मेट में स्कैन करके रख सकते हैं। उसका भी मैक्सिमम जो लिमिट दिया हुआ है 256 KB का दिया हुआ है। ये दो चीज़ें स्कैन्ड आपके पास में होनी चाहिए। तीसरी चीज़, डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, यानी आप अगर SC ST OBC नॉन क्रीमीलेयर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस सर्टिफिकेट की डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए कि वो सर्टिफिकेट का डेट, सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, वगैरह वगैरह। और जो फाइनल चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो ट्रांसफ़र डिटेल्स। अगर आपका पिछले 7 साल में कहीं भी ट्रांसफ़र हुआ है तो वो उस ट्रांसफ़र की सारी डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं KV की वेबसाइट में, जहाँ पे हम देखेंगे कि इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को आपको कैसे भरना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये जो वेब एड्रेस है वेबसाइट का, देख लीजिए, kvsonlineadmission.kvs.gov.in। ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस वेबसाइट पे आना है, इस तरह से वेबसाइट ओपन होगी, जहाँ पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है क्लिक टू रजिस्टर। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे 2 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप्स है रजिस्टर करना होगा आपको 1 टाइम, और एक बार रजिस्टर करने के बाद में आपको अप्लाई करना होगा लॉगिन करके। ये दोनों स्टेप आप पूरे करेंगे तभी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, पूरे ध्यान से देखिए, बहुत सी सिंपल चीज़ें हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में आप मिस्टेक कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखिए ताकि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बिना किसी गलती के और बिना किसी दिक्कत के आराम से भर सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्लिक करना है क्लिक टू रजिस्टर। आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देख सकते हो आप। जनरल इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट टाइम यूज़र साइन अप, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है। आप चाहे तो ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। और ये सब इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में आप यहाँ पे नीचे ये देखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शंस। ये आप
क्लिक कर दीजिए। आप चाहे तो ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं आराम से, और उसके बाद में आप प्रोसीड पे दबाएंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपके पास में एक विंडो ओपन हो जाएगा। ये देखिए, जहाँ पे आपको ये सारे डिटेल्स डालने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये सारे डिटेल्स ऑलरेडी फिलअप किए है। ये देखिए, सबसे पहले बच्चे का नाम, फिर उसके मिडल नेम जो भी है, और फिर सरनेम या लास्ट नेम जो है। फिर पूछा गया है कि बच्चा दिव्यांग है क्या, अगर हाँ तो यस और नो तो नो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। देखिए दोस्तों, जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से ही आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। उसके हिसाब से ही जो डिटेल्स है या डेट ऑफ बर्थ है जो भी है इसमें डालनी है। और यहाँ पे पूछा गया है, इज़ द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन अ चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एम्प्लॉई, यानी केवी के एम्प्लॉय का बच्चा या नाती पोता कोई है तो आपको यस करना है, या तो फिर आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर आप केवी के एम्प्लॉई हो तो आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन है चाइल्ड ऑफ वर्किंग एम्प्लॉई, चाइल्ड ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉई, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉई, वर्किंग एम्प्लॉई और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉई। इसमें से कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में एक ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देखिए दोस्तों, ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी आगे कम्युनिकेशन होगा वो सारा इसी ईमेल आईडी के थ्रू होगा। इसीलिए ये ईमेल आईडी सही होना चाहिए, उसको सही से फिलअप कीजिए। और ईमेल आईडी ऐसा हो जिसका पासवर्ड आपको पता हो, उसको आप इजीली एक्सेस कर पाए। और नेक्स्ट इज़ योर मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसी मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आएगा। उसके बाद में आपको ये कैप्चा फिलअप करना है यहाँ पे, और रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए, कैप्चा हमने फिलअप कर दिया यहाँ पे। और जैसे मैं रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे उन्होंने एक OTP भेजा है मुझे। यहाँ पे आपका जो भी नंबर वहाँ पे आप देंगे उस नंबर पे आपका OTP आ जाएगा। मैं OTP डालता हूँ यहाँ पे। ये OTP डाल के आपको ये कैप्चा फिलअप करना है। जैसे ही इसको फिलअप करके, अगर आपको OTP नहीं मिलता है तो रीसेंड OTP का भी ऑप्शन यहाँ पे है, लेकिन नॉर्मली OTP आपको मिल जाएगा। और ये OTP डाल के आप इसको वेरीफाई कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई कर दिया है। जैसे ही आप इसको वेरीफाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका एक लॉगिन कोड जनरेट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये लॉगिन कोड है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको नोट करके रख लीजिए, क्योंकि आपको इसी लॉगिन कोड के थ्रू आगे लॉगिन करना होगा। या तो फिर आप इसको प्रिंट करके भी रख सकते हैं, या प्रिंट करके सेव करके भी रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, जो कि लॉगिन करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए क्लिक कीजिए। या तो फिर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, या तो फिर बाद में अभी अगर आप कभी लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देखिए कॉर्नर में ऑप्शन दिया है लॉगिन का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको आपका लॉगिन कोड डालना है। और चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपने अपना लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल दिया, और यहाँ से आप लॉगिन बटन क्लिक करोगे। लॉगिन बटन क्लिक करने के बाद में आप इस तरह से एक पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये आपका स्टेप 2 है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। लॉगिन करना आपका स्टेप 1 हो गया। अभी आप स्टेप 2 पे आ गए हैं, और ये कंप्लीट होने के बाद में आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर में एक सेव एप्लीकेशन का बटन दिया गया है।
अगर बीच बीच में आप अपना एप्लीकेशन इस यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ताकि अगर कुछ इंटरप्शन हो जाए तब भी आपका डाटा सेव रहे। तो दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये जो इनिशियल जो चीज़ें हमने रजिस्टर की हुई थी ये हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो जैसे कि तैसी रहेंगी। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, बच्चे का जेंडर क्या है, मेल फीमेल, उसके बाद में आप कौन से आय के अंतर्गत आते हो, मतलब आपका इनकम ग्रुप कौन सा है, कम वर्ग के अंतर्गत नहीं, मतलब आई डू नॉट बिलोंग्स टू लो इनकम ग्रुप, या तो फिर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर ग्रुप के अंडर में आते हो, और या तो फिर आप बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर में आते हो, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने सिलेक्ट किया है डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, तो आपको ओनली यहाँ पे आपका कास्ट कैटेगरी और ब्लड ग्रुप डालना है। और अगर आप यहाँ पे इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हो, EWS या BPL, तो आपको यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। जो भी आपके सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर है उसका सर्टिफिकेट इशू डेट डालना होगा, जिस डेट पे आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी होगी। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि आई डू नॉट बिलोंग्स टू लो इनकम ग्रुप। तो यहाँ पे ओनली मुझे अपना कास्ट कौन सा है, जो भी कास्ट है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, वो चूज़ करके आपका जो ब्लड ग्रुप है, जो भी ब्लड ग्रुप है बच्चे का, वो चूज़ कर सकते हो। आपने अगर ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं कराया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी कंपलसरी नहीं है ये चीज़। जितनी चीज़ें इस तरह से रेड मार्क किया, स्टार मार्क किया गया, वो कंपलसरी है, वो आपको भरनी ही भरनी है। अदरवाइज़ जो चीज़ों पे वैसा मार्क नहीं है वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है। तो दोस्तों और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, वेदर अप्लाइंग इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी, मैंने यहाँ पे नो किया है। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो इसको यस करना है। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि आपके बच्चे ट्विंस या ट्रिपलेट है, तो इस केस में आपको यस या नो क्लिक करना है। अगर आप इसमें यस क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या है कि आपका एक जनरेट कोड क्लिक करने पे एक कोड जनरेट हो जाएगा, उस कोड को आपको नोट करके रखना है, और आप अपने अगले बच्चे का फॉर्म भरते वक्त तो सेम कोड यहाँ पे डालना है, ताकि आपके जो 2 या 3 एप्लीकेशन है, यानी अगर आप जुड़वा है या ट्रिपलेट है, तो उनके तीनों के एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ और हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपने पेरेंट्स के डिटेल्स डालने हैं आपको। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिलअप करके रखे हैं। आपके यहाँ इस साइड में लेफ़्ट साइड में मदर्स की डिटेल्स है, नाम, उनका नेशनैलिटी, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है डू यू वांट टू कॉपी मदर्स रेसिडेंशियल एड्रेस टू ऑटोफिल फादर्स रेसिडेंशियल एड्रेस। इसको आप यस क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको फादर का एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, जो मदर का एड्रेस आप डाल रहे हो उस सेम एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अगर आप इसको नो क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप सेपरेटली एड्रेस डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने देखिए कंट्री, स्टेट, आपका सिटी, आपका एड्रेस, आपका पिन कोड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने डाल दी है। और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी मोबाइल नंबर है, और ईमेल आईडी डाल दीजिए। और सेम इसी तरह से आपको अपना जो बच्चे की मदर है उनका प्रोफेशन क्या है वो डालना है। मैंने यहाँ पे हाउस वाइफ डाला हुआ है। और राइट साइड में यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप अपना फादर का नाम, उनका नेशनैलिटी, और ये फॉर्म ये एड्रेस तो हमने मदर का एड्रेस ही कॉपी किया हुआ है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है, और आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। और फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आप 3 KV सिलेक्ट कर सकते हो।
यहाँ पे 1, 2 और 3, ये 3 केवी आप सिलेक्ट कर सकते हो और ये तीनों में आपका एप्लीकेशन चला जाएगा और ये तीनों सेपरेट एप्लीकेशन कंसीडर होंगे। आपको अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग केवी के लिए डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर के नज़दीक में 3 केवी है आसपास में, तो तीनों केवी के लिए इसी से आपका एप्लीकेशन हो जाएगा और ये तीनों इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन कंसीडर होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर सकते हैं, अगर आपको एक ही भरना है तो आप एक ही भर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है और आप चाहते हो कि अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन ना हो तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए या यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आपके पास ऑप्शन रहे, तो पक्का आप ये तीनों ऑप्शंस को फिलअप कीजिए, क्योंकि ये तीनों आपके एक तरह से इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन की तरह कंसीडर हो जाएंगे। तो दोस्तों और एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर एक ही केवी के लिए आपने अगर 2 एप्लीकेशन डाले हुए हैं, तो अगर वो पता चल जाता है कि केवी को, तो वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। तो आप ध्यान रखिए कि आपको ये एप्लीकेशन डालने के बाद में दोबारा कोई एप्लीकेशन नहीं डालना है। इसी एप्लीकेशन में आप 3 केवी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना स्टेट चूज़ किया हुआ है। स्टेट चूज़ करने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सा केवी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो मैंने केवी को चूज़ किया है। बाकी ये जो चीज़ें हैं अपने आप आ जाएगी इसके रिगार्डिंग में। आप चाहे तो मैप में देख सकते हो उस स्कूल का लोकेशन क्या है। फिर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रेसिडेंट्स। अगर आप 5 किलोमीटर या उसके अंदर में आते हो तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे देखिए मैं आरटी के तहत क्वालिफाई हो जाऊँगा। अगर मैं यहाँ इसमें क्लिक कर देता हूँ कि मेरा घर 5 किलोमीटर से दूर है, तो यहाँ पे आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर आरटी। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान से क्लिक कीजिए। ये हो गया, मैंने एक स्कूल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। फिर वैसे ही यहाँ पे क्लिक करके मैं दूसरे स्कूल के लिए एप्लीकेशन डाल सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है मेरे पास में, मैंने दूसरा स्कूल सेलेक्ट कर लिया। अगेन सेम, ये देखिए यहाँ पे आपको डिस्टेंस जो है यहाँ पे क्लिक करना है कि अगर आप 8 किलोमीटर के अंदर है या 8 किलोमीटर के बाहर है। तो ये जो आप चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको आरटी के तहत कंसिडर किया जाएगा। अगर आपका घर केवी से 5 किलोमीटर मतलब अर्बन एरिया में, यहाँ पे एक्चुअली ये रूरल है, केवी जो है रूरल एरिया में है, तो यहाँ पे 8 किलोमीटर का ऑप्शन है। ये जैसे अर्बन एरिया में है तो 5 किलोमीटर का ऑप्शन है। आपका घर 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में आपका घर 8 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, तब आप आरटीए के लिए क्वालिफाई करते हो। अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको नो कर सकते हो, आप आरटीए के तहत क्वालिफाई नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, डू यू नीड एनी हेल्प फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। आप चाहिए तो हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ओनली थिंग आपको इस 5 कैटेगरी में से एक कैटेगरी चूज़ करनी है। सबसे ऊपर वाली कैटेगरी है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, और उसके बाद में सेकंड कैटेगरी जो आती है वो आती है आपकी जो भी पीएसयू और ऑटोनोमस बॉडीज़ और जो आईएचएल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं उनके लिए आती है। थर्ड कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। फोर्थ कैटेगरीज जो भी पीएसयूज और ऑटोनोमस बॉडीज़ और आईएचएल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है उनके लिए है, और उनके अलावा जो भी अप्लाई कर रहा है वो फिफ्थ कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि ये जो हमने कैटेगरी चूज़ की है वहाँ पे आपके बच्चे के फादर या मदर कौन एम्प्लॉई है। तो यहाँ पे मैं फादर चूज़ कर रहा हूँ। अगर आप मदर है तो मदर भी चूज़ कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी है। तो यहाँ पे मेरे लिए फादर मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे पूछा गया है कि पेरेंट्स हैज़ बिन ट्रांसफर्ड इन लास्ट 7 years। मैं इसको अगर नो कर देता हूँ तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अगर मैं यस कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए
आपके पास में ये विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल्स डालने हैं। पिछले 7 साल में जितने भी आपके ट्रांसफ़र हुए हैं उनके डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक अगेन एक क्राइटेरिया दिया है, अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो 2 जगहों के बीच में कम से कम 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। प्लेस 1 टू प्लेस भी आपका ट्रांसफ़र होता है तो मिनिमम 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, और मिनिमम पीरियड ऑफ स्टे एट अ प्लेस शुड बी 6 मंथ। यानी अगर एक जगह पे ट्रांसफ़र आपका आता है तो वहाँ पे आपको 180 डेज का स्टे करना होगा, तभी वो ट्रांसफ़र कैटेगरी में आपका आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको यूनिट डालना है, जो भी आपका यूनिट है और प्लेस है जो वो डालना है। उसके बाद में वहाँ पे उस आपने कब ज्वाइन किया था वो डेट डालना है। फिर वहाँ से आपको आप कब आउट हुए थे वो डेट डालना है। फिर उसके बाद में वो पीरियड ऑफ स्टे अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। फिर आपको कौन सी नई जगह पे ट्रांसफ़र हुआ है उस जगह का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम और प्लेस का नाम। फिर यहाँ पे आपको इन दोनों जगह के बीच में कितना डिस्टेंस है। जैसे अभी यहाँ पे अगर मैं बैंगलोर में हूँ और यहाँ पे मेरा मुंबई ट्रांसफ़र आ जाता है तो यहाँ पे मुझे इन दोनों सिटीज़ के बीच में जो भी डिस्टेंस है आप गूगल मैप से फाइंड आउट करके डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आपकी अथॉरिटी है ट्रांसफ़र के लिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये करने के बाद में अगर आपको सेकंड डिटेल ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड रो क्लिक कर दीजिए, और फिर अगेन आपका जो भी मुंबई नेक्स्ट ट्रांसफ़र हुआ है उसकी डिटेल्स आप डाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रांसफ़र आपके हुए रहेंगे पिछले 7 साल में उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी आपको मिलेगी एडमिशन के लिए। तो जो भी आपके ट्रांसफ़र हुए हैं उसको आप ध्यानपूर्वक यहाँ पे फिलअप कीजिए। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई है। मेरे लिए मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो डेफिनेटली आपको ये डिटेल्स भरने हैं। फिर अब नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने बच्चे की जो फ़ोटो है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 256 KB के अंदर JPEG फॉर्मेट में आपको बना के रखनी है। फिर मैं यहाँ से अपने बच्चे की फ़ोटो चूज़ करता हूँ। तो मैंने चूज़ किया पिक्चर, ओपन और अपलोड कर दिया। अपलोड हो गया। अगर आपका पिक्चर 256 KB से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। फिर यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये मैंने बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लिया और ये मैंने बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों चीज़ें अपलोड हो गई है। अगर आपको कुछ डाउट है कि अपलोड हुआ है नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे ये चीज़ डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपने सही चीज़ अपलोड की है या नहीं की है। ये देखिए इस तरह से ये डाउनलोड हो गया था। आप इस तरह से अपना पिक्चर और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों देख सकते हो कि वही अपलोड हुआ है नहीं हुआ है। फिर फाइनली बेस्ड ऑन जो डाटा आपने भरा हुआ है उसके बेसिस पे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के वक्त वहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आपने जो डाटा ऊपर फिलअप किया है बेस्ड ऑन दैट ये जो सर्टिफिकेट्स है आपको प्रोड्यूस करने होंगे। तो दोस्तों इन सर्टिफिकेट्स को नोट करना पड़ेगा और इन सर्टिफिकेट को आपको रेडी रखना होगा। तो यहाँ से हम नेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ पे अपना डिक्लेरेशन है और सबमिट है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन सेव एंड प्रीव्यू। यहाँ पे सेव हो गया। फिर अभी मैं प्रीव्यू करूँगा। यहाँ पे आप जाके और एक बार दोबारा सारी चीज़ें ध्यान से देख सकते हैं कि अपने सारे डिटेल्स सही से भरे हैं नहीं भरे हैं। इस सारी डिटेल्स चेक करने के बाद में ये प्रीव्यू आपका सेपरेट विंडो में खुलेगा। फिर अगेन आप अपनी पिछली वाली विंडो में आके यहाँ से सबमिट बटन प्रेस कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबमिट बटन प्रेस करता हूँ
तो आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो यस सबमिट। सबमिट करने के बाद में आपसे एक OTP पूछा जाएगा जो आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। ये OTP आ गया मेरा। ये OTP मैंने डाल दिया। दोस्तों यहाँ पे जो है मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड, इसको आप नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन सबमिशन कोड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे इसी कोड के थ्रू आपसे जो भी केवी का वार्तालाप होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा, वो इसी एप्लीकेशन कोड के थ्रू होगा। तो दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन में जाके अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं। या तो आप प्रिंट कर लीजिए, फिर आप उसको सेव कर लीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये जो एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमने देखा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे भरना है। मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है। आपको अगर कोई भी डाउट होता है इसके बारे में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई बेलगावी कर्नाटका से एप्लीकेशन भरना चाहता है तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, एम कोचिंग एंड करियर गाइडेंस इंस्टीट्यूट, शेट्टी गली, जो 100 मीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल बस स्टैंड। यहाँ पे अभी आप आ सकते हैं हमारे ऑफिस में और अपना एप्लीकेशन फिलअप करा सकते हैं। ये आपको गूगल मैप में भी मिल जाएगा, एम कोचिंग एंड करियर गाइडेंस इंस्टीट्यूट, और जस्ट डायल पे भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे आइए और अपना एप्लीकेशन फिलअप आप करवा सकते हैं हमसे। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं आपसे एक बात और डिस्कस करना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने एप्लीकेशन फिलअप कर दिया और उसमें कोई आपने गलती कर दी। बार बार बताने के बाद भी और बहुत केयरफुली भरने के बाद भी आपके एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाती है। आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, प्रिंट ले लिया, प्रिंट लेने के बाद में आपको पता चलता है कि एप्लीकेशन में गलती है। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस 2 मिनट में आप अपना एप्लीकेशन कैंसिल करके एक नया एप्लीकेशन डाल सकते हो। उसके लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपसे गलती हो जाती है और आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो तो उस एप्लीकेशन को आपको कैसे करेक्ट करना है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपकी क्वेरीज है आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे पेरेंट्स जो अपना बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं ऑनलाइन, उनके लिए यूज़फुल हो जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको देता रहूँगा। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाती है और आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो, तब आप अपने एप्लीकेशन को कैसे सुधार सकते हो, कैसे अमेंड कर सकते हो, इसके लिए मैं एक अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रह के हमें प्रोत्साहन दीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।